सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और आप लोगों से जुड़कर मुझे बड़ा अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि आप सब भी जुड़ा करें और अपनी विचारधारा रखा करें, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है समाज को जिस लेवल तक पहुंचा सकें, जितना भी हम अपना योगदान दे सकें, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, ज़मीनी स्तर पर उतर करके जहाँ भी हैं, जिस लायक हैं, हमें अपना योगदान समाज के लिए ज़रूर देना चाहिए। और हम सबका वो संदेश एक बेहतर, निष्पक्ष और निस्वार्थ होता है। हम सब चाहते हैं कि हम अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई में, अपने हक और अधिकार की लड़ाई में हम सभी संगठित होकर आगे बढ़ें और समाज का बेहतर तरीके से नेतृत्व करें। और मेरा इसी पे एक आप सभी का डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था, मैं उसको कोट करना चाहता हूँ। एक इतिहासकार जो इतिहास का जन्मदाता है, महान कर्मों का संरक्षक, गुमनामी का दुश्मन, अतीत का गवाह, भविष्य का निर्देशक, सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। जुनून से मुक्त, मतलब भय, असंतोष या स्नेह, निष्पक्ष और सच के प्रति वफादार होना चाहिए। अगर इस बात को हम एक मीडिया में तर्क करें तो क्वालिटी नहीं दिखती। वो इस भावना को दिखाते नहीं, किसी एक जाति या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के सिर्फ गुलामी करते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। उन्होंने हमें ज़रूर कहा था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा सिखाए। लेकिन हमारा देश, हमारे लोग शायद कई टुकड़ों में बंट रहे हैं। उनकी विचारधारा हम लोगों से अलग हो रही है। हम ये कहेंगे कि आप अपने महापुरुषों को पढ़ो, अपने इतिहास को जानो। डॉक्टर अंबेडकर ये भी कहते हैं कि जो लोग इतिहास भूल जाते हैं वो लोग कभी इतिहास नहीं बना सकते। इसलिए हम सबको अपने इतिहास से जुड़ना होगा, सामाजिक न्याय के लिए लड़ना होगा और अपनों को सहयोग करना होगा। हम अपने साथ अपनों को लेके चलेंगे, जाति धर्म में नहीं बटेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, उनके हक और अधिकार की बात करेंगे, उनके शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात करेंगे, उनके न्याय की लड़ाई में हम सब भागीदार बनेंगे, अपनी सहभागिता देंगे। हम जिस रूप में उनकी सहयोग कर सकेंगे, हम उस रूप में उन्हें अपना पूरी तरह से योगदान देंगे, ताकि हम अपनों को अपने साथ जोड़ सकें। ये हम सब के लिए एक अच्छा होगा। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना जरूरी नहीं है। इसलिए पर्याप्त जिसकी आवश्यकता है वो न्याय एवं राजनीति और सामाजिक अधिकारों की गहरी आस्था है। उसे हम सबको बनाकर रखना है और सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाना है। समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना है, उन्हें न्याय प्रिय बनाना है। और न्याय, हक, अधिकार हमें नशा मुक्त होकर लेना है, अच्छे आचरण बन करके लेना है। और हम हमारे लोगों को, हम इस देश के, इस भारत के उन करोड़ों भारतवासियों से जो यहाँ के मूल निवासी हैं, चाहे वो एससी हों, चाहे एसटी हों, चाहे वो बीसी हों, माइनॉरिटी हों, सभी का मेरा समाज को, जो मेहनत कश हैं, जो किसान हैं, जो मज़दूर हैं,
जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है, आपका सबसे बड़ा जो विचारधारा है वो है सम्राट अशोक, तथागत बुद्ध, तथागत बुद्ध के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, संत कबीर, संत रविदास, और हमारे और पीछे आता हूँ जो हमारे क्रांतिकारी हुए, सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, वीरांगना उदा देवी, झलकारी बाई, मक्का पासी, बीरा पासी। हम उन सभी शहीद क्रांतिकारियों को याद करते हैं जिन्होंने हमें इस भारत देश में आज़ादी से जीने के लिए, इस आबो हवा में अपने खुद को स्थापित करने के लिए, अपनों के न्याय के लिए खड़े होने की बात करते हैं। जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रह गए तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए हम सबको ऐसे दौर में हम सबको अपना आवाज़ बुलंद करना है। सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए हम सबको आगे आना होगा, तभी हम सब अपनों को संगठित करके बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, तभी हम संघर्ष के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तो हम अधूरा ज्ञान लेकर कुछ कर नहीं सकते, और जब तक हम संगठित नहीं होंगे तो हम संघर्ष भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए हमें उनके मूल मंत्र को, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। हम सब समतावादी, मानवतावादी, विज्ञानवादी, तर्कवादी और सामाजिक संविधानवादी लोग हैं। हम सब संविधान को हम अपना आदर्श मानते हैं, और बाबा साहब को हम उनके सपनों के भारत बनाना चाहते हैं। तो हम सबको एकजुट होकर, संगठित होकर संघर्ष करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।